नाक के नीचे और बगल के बाल रखने से हमारे जिस्म के साथ ऐसा क्या होता है जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। साइंस और मेडिकल रिसर्च क्या कहती है? आज के मेडिकल साइंस इस बात को मान चुकी है कि नाक के नीचे और बगल के बाल ज्यादा दिनों तक काटे ना जाएं तो कई खतरनाक बीमारियां और समस्याएं पैदा हो सकती हैं। हम रोज नहाते हैं, साफ कपड़े पहनते हैं, लेकिन क्या ये काफी है? क्या हमारे जिस्म की सफाई सिर्फ ऊपरी चमड़ी तक ही सीमित है या फिर कुछ ऐसे हिस्से भी हैं जहां सफाई ना करने से खतरनाक बीमारियां पनप सकती है? क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई महीनों तक अपने बगल और नाक के नीचे के बाल ना काटे तो उसके जिस्म के साथ क्या होता है? सिर्फ बदबू ही नहीं बल्कि खतरनाक फंगस, इन्फेक्शन और यहाँ तक कि जलने जैसे निशान भी पड़ सकते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज की जो हमारे लिए इतनी आम है कि हम इसे नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन इसका असर इतना खतरनाक हो सकता है कि यह हमारी सेहत को बर्बाद कर सकता है। हमारा जिस्म एक नेचुरल तरीके से खुद को साफ करने की कोशिश करता है। पसीना आना इसी का एक हिस्सा है, लेकिन जब यह पसीना बगल और नाक के नीचे के लंबे और गंदे बालों के साथ मिल जाता है तो यह एक परफेक्ट माहौल बना देता है बैक्टीरिया और फंगस को पनपने के लिए। मेडिकल साइंस के मुताबिक कैंडिडा और टाइनिया नाम के खतरनाक फंगस बगल और नाक के नीचे तेजी से फैल सकते हैं। ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो गीली और गर्म जगहों में तेजी से बढ़ते हैं, और जब ये हमारे जिस्म पर बस जाते हैं तो क्या होता है? खुजली। पहले हल्की खुजली होती है, लेकिन जैसे जैसे फंगस बढ़ता है खुजली इतनी तेज हो जाती है कि खून तक निकल सकता है। लाल धब्बे। बगल और नाक के नीचे की स्किन पर लाल लाल धब्बे पड़ने लगते हैं जो बाद में जलने जैसे निशान छोड़ सकते हैं। पसीने की बदबू और ज्यादा बढ़ जाती है और स्किन पर तेज जलन होने लगती है। अब जरा सोचिए, अगर ये सब होता रहे और हम बालों की सफाई ना करें तो क्या होगा? यह इन्फेक्शन इतना खतरनाक हो सकता है कि स्किन पर जले हुए निशान तक पड़ सकते हैं जो कभी कभी हमेशा के लिए रह जाते हैं। कई लोग सोचते हैं कि पसीना खुद बदबूदार होता है, लेकिन ये सच नहीं है। असल में पसीना जब बैक्टीरिया और डेड स्किन सेल्स से मिलता है तो वो सड़ने लगता है और वहीं से तेज बदबू आती है। लेकिन ये सिर्फ बदबू तक सीमित नहीं रहता। ज्यादा दिनों तक सफाई ना करने पर बगल और नाक के नीचे पसीने में मौजूद बैक्टीरिया हमारी स्किन के रोम छिद्रों को बंद कर देते हैं, जिससे फोड़े, फुंसी और दर्दनाक गांठें बनने लगती हैं। और अगर कोई महीनों तक सफाई ना करे तो इन गांठों में मवाद भर सकता है, जिससे ऑपरेशन करवाना भी पड़ सकता है। हदीस में आता है कि जो आदमी 40 दिन से ज्यादा बगल और नाक के नीचे के बाल ना काटे वो हम में से नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई इंसान इन बालों को 40 दिन से ज्यादा बढ़ाता है तो वह न सिर्फ अपनी सेहत को नुकसान पहुँचाता है बल्कि इस्लाम की इस सुन्नत को छोड़कर गुनहगार भी होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फितरत के कामों में से 5 चीजें हैं: खतना करना, मूछें काटना, बगल के बाल साफ करना, नाक के नीचे के बाल साफ करना और नाखून काटना। यानी ये सिर्फ हमारी आदतें नहीं हैं बल्कि अल्लाह के बनाए हुए नियम हैं जो हमें बीमारियों से बचाते हैं। अब जरा सोचिए, इस्लाम ने 1400 साल पहले ही इन बालों को हटाने का हुक्म दे दिया था, जबकि साइंस अब मान रही है कि यह इंसान की सेहत के लिए जरूरी नहीं। इस्लाम का हर हुक्म इंसान के लिए फायदे का सौदा है। साफ सफाई रखने से रूहानियत भी मजबूत होती है और शयातीन का असर भी कम होता है। अब सवाल ये है कि इन खतरों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हर 15 से 20 दिन में बाल साफ करें। ज्यादा समय तक बालों को ना बढ़ने दें। नहाते समय साबुन या एंटी फंगल वॉश का इस्तेमाल करें। हम रोज अपने चेहरे को साफ करते हैं, अपने हाथ पैर धोते हैं, लेकिन क्या हमारी सफाई अधूरी है? बगल और नाक के नीचे सफाई ना करने से हम खुद को कितनी बीमारियों में धकेल सकते हैं, इसका अंदाजा हमें तब तक नहीं होता जब तक कोई समस्या हमारे सामने ना आ जाए। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें और आपने हमारे चैनल अजहरी निस्बत को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।